नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी से पीएम के मुख्य सचिव, सलाहकार और उप सचिव ने की भेंट। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्यों पर हुई चर्चा। चमोली में किया स्थलीय निरीक्षण। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ब्राजील से 3 पहुंचे उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं से हुए रूबरू। हरिद्वार में हर की पौड़ी से 4 जुलाई को शुरू होगा कांवड़ मेला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया तैयारियों का जायजा। सीसीआर में अधिकारियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। डोईवाला के केशवपुरी में हुई दर्दनाक घटना। पिता ने 2 मासूम बेटियों को गला दबाकर मौत की नींद सुलाया। पुलिस फरार पिता की तलाश में जुटी। उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। कलियर में आज दूसरे दिन भी झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके शर्मा, सलाहकार श्री अमित खरे, उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने उन्हें उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद भेंट किए। उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, सलाहकार श्री अमित खरे, उप सचिव मंगेश घिल्डियाल द्वारा चमोली पहुंचकर बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष कार्याधिकारी केदारनाथ बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट वर्क्स भास्कर खुलबे भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, पीएम सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश शुक्रवार को घड़ियाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करके विश्व शांति की कामना भी की। साथ ही मंदिर समिति की ओर से उन्हें विशेष प्रसाद स्वरूप भेंट में दिया गया। गौरतलब है कि पीएमओ से बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे प्रोजेक्ट को बारीकी से देखने के लिए अधिकारियों की टीम उत्तराखंड पहुंची थी, जहां पर उन्होंने शुक्रवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य का स्थलीय जायजा लिया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची टीम ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में अब तक कितना काम हुआ है और कितना काम रह गया है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो कि पीएम मोदी को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्थानीय परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। बता दें, ब्राजील से 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जिनका उत्तराखंड की संस्कृति और लोक परंपराओं से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें उत्तराखंड में G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रतिनिधि के मंडल के सदस्यों का ये स्वागत किया गया है एकदम परंपरागत तरीके से। बता दें, ब्राजील से 3 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ये सदस्य जो है G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिनका उत्तराखंड की संस्कृति और लोक परंपराओं से भव्य स्वागत किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या बताएंगे, ये जो सदस्यों की टीम यहाँ पर पहुंची है G20 सम्मेलन को लेकर, आखिर ये सम्मेलन में ऐसा क्या खास होने वाला है, क्या बताएंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, बताना चाहूंगा, आज सुबह की फ्लाइट से G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए
ब्राजील के 3 सदस्य जो है जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आगामी आने वाली 26, 27, 28 तारीख को जो है G20 सम्मेलन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की जो वर्किंग बैठक है वो ऋषिकेश में आयोजित होने जा रही है, जिसमें देश के विकास के मुद्दे के साथ तमाम विषयों पर चर्चा होनी तय है। जी जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, उत्तराखंड में G20 सम्मेलन आयोजित होने वाला है। उस सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए इन पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का ये स्वागत आप देख सकते हैं। ये स्वागत जो है जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर, वहां का ये नज़ारा है। 4 जुलाई को शुरू होने जा रही कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीआर में आला अधिकारियों के साथ बैठक करके कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कांवड़ पटरी पर जो सड़कें टूटी हुई है उनकी मरम्मत करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है। जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कांवड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरताज अली सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है? जी गौरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर की पौड़ी जो आगामी 4 जुलाई को कांवड़ जो मेला है वो शुरू होने वाला है, उसकी व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने सीसीआर में काला अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले के दौरान होने वाली व्यवस्था की एक जानकारी दी। अब इसके साथ साथ जो भी अधूरे कार्य पड़े हैं उनको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ कांवड़ मेला के दौरान कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। कांवड़ पट्टी पर जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ, कांवड़ मेले को 12 सुपर जोन और 32 जोन तथा 119 सेक्टर में बांटा गया है, जिसके पूरे संचालन के लिए 5 नोडल अधिकारी भी एक नामित किए गए हैं। और इस पर जो कैबिनेट मंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा संचालन के लिए जितने भी अधिकारी की तैनाती की जाएगी उनके मोबाइल नंबर का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। इसके साथ साथ सतपाल महाराज ने बैठक में बताया कि प्रतिमाह कोई ना कोई 30 त्योहार या जो मेले का आयोजन हरिद्वार में होता रहता है, तो इसके लिए सरकार भविष्य में एक मेला प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में या हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी कांवड़ी आएंगे उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ ही आगामी जो कांवड़ यात्रा होगी उसके लेकर उसमें कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आने वाली 4 जुलाई को कांवड़ मेला जो है शुरू होने वाला है और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री वहां पर पहुंचे और जहां उन्होंने सीसीआर में आला अधिकारियों के साथ मिलकर मेले की व्यवस्थाओं की तैयारी को लेकर बैठक ली। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हरिद्वार के गोलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी को मिल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने न सिर्फ रजिस्ट्री हुई जमीनों की जाँच करने के निर्देश दिए, बल्कि जमीन की खरीद फरोख्त की अनियमितताओं को रोकने के लिए भी कहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि कई प्रकार की शिकायतें मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ये जांच सौंपी गई है। इसके साथ ही अवैध तरीके से कॉलोनियां और भूमि की खरीद फरोख्त किए जाने को लेकर भी पूर्व में कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट की जांच के बाद इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
जहां पर हाईकोर्ट का बिल्डिंग का स्थानांतरण प्रस्तावित है, उस क्षेत्र से ज़मीनों के संबंध में काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। इसके विषय में हमने प्रशासन की तरफ से जांच भी कराई गई, कुछ चालान इत्यादि भी हुए हैं। वर्तमान में भी जो हाईकोर्ट का भवन बनेगा उसकी पेरिफेरी में जितने भी प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल कॉलोनीज वगैरह के काम या नियम विरुद्ध जो रजिस्ट्रीज इत्यादि के काम हो रहे हैं, उनकी जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। रिपोर्ट आने के बाद जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। धड़ल्ले से जो रजिस्ट्री हो रही है उस पर भी रोक? अभी सभी जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी रिपोर्ट होगी उसमें जिस प्रकार के वायलेशंस नियमों के सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब वक्त है एक छोटी से ब्रेक का। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वहीं यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भवा के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार से खबर है, जहां जसोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील फैक्ट्री में काम करते टाइम एक मजदूर मशीन की चपेट में आ गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद अन्य मजदूरों ने मशीन को बंद किया और घायल को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिजनों ने स्टील फैक्ट्री पर आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। जिनकी जो सुबह अपने घर से फैक्ट्री में गए हैं, किशनपुरी फैक्ट्री जो सदरपुर में फैक्ट्री में काम करते थे, 20 सालों से ठेकेदार के साथ में काम करते हुए आ रहे हैं। और आज जो सुबह जब वो फैक्ट्री में गए, उनकी अभी तक जब उनकी सर में चुन्नी बांधी हुई थी और चुन्नी बांधने के बाद उनका फैन बेल्ट पे उनको चुन्नी लिपट गई और लिपटने के बाद उनकी चुन्नी पे उनका गला फंस गया और उनके सर पे और आंखों पे भी चोट आई हुई है। डोईवाला के केशवपुरी में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब दोनों घर पर दिखाई नहीं दी तो तलाश के दौरान घर के भीतर रजाई के नीचे मरी हुई अवस्था में मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी पिता घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पता नहीं कहाँ जब से आ गया कबार तब से नहीं मिला लड़का। हमारा कोई नहीं आने कमाने वाला, हमारे घर वाला नहीं कमाने वाला। बहुत महीना कोई नहीं है। किसके में बताया उसके लड़का चला गया, गिरने के बाद यह अपने घर पहुँचा। मेरे बच्चे देख बोला क्या जो बच्चा था जिंदगी देखो, तो ये पूरे पहले ढूंढ लिया बच्चे को, घर लागल। जब वहाँ से आगे तो बच्चे को देखा मर दोनों बच्चे ऐसे सुबह सही कहानी देखा। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बता दें, पर्यटन सीजन के चलते यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में, और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया, उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में, और खासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। रुड़की के बिलड़ा गांव में हुए बवाल प्रकरण में दोनों पक्षों के पीड़ित के परिवारों से मिलने के हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल पहुंचे। इस दौरान सांसद के काफिले को सड़क में भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। दरअसल बेलड़ा गांव के मुख्य रास्ते पर काफी गहरा पानी भरा रहता है और सड़क में गड्ढे होने के कारण कई बार ग्रामीण चोटिल भी हो जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरशद सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या बताना चाहेंगे, क्या इस खबर को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है? आपको बता दूं, ये पहली बार ही नहीं बल्कि अक्सर जब भी थोड़ी सी भी बारिश अगर होती है तो बेलड़ा गांव का मुख्य द्वार पानी से सराबोर हो जाता है और आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए, कई लोग इसमें गिरकर चोटिल हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए तो बेलड़ा गाँव के जो पीड़ित थे उनसे मिलने के लिए हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसी रास्ते से पहुंचे और इसी रास्ते से लौटे। हालांकि अगर बात की जाए, ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, पर कहीं ना कहीं एक उनकी नाकामी कही जाएगी। जो निशंक का काफिला इस गहरे पानी से गुजरा और वहां पर पुलिस फोर्स भी उनके साथ थी, काफी गाड़ियां थी, तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात पर आपत्ति भी जताई कि इस तरह का पानी भरा होना हानिकारक हो सकता है और ये इस तरह का पानी जो है लोगों के लिए ठीक नहीं।
वहीं अगर बात की जाए, अब भी अगर ग्राम प्रधान इस बात से सबक नहीं लेते तो बड़ा ही निंदनीय कार्य होगा, क्योंकि बार बार लोग वहां पर चोटिल होते हैं और सांसद भी वहां से इतने गहरे पानी से होकर गुजर रहे हैं, तो बड़ी ही गंभीर मामला सामने आता है। जी जी अर्शद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल प्रकरण में पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए मंत्री वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने देखा कि वहां की सड़क जो है पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और काफ़ी गड्ढे भी उस सड़क में बने हुए थे। चंपावत के लोहा घाट में 2013 में बने डाइट को अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है, जिसके कारण जिले के युवाओं को डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 125 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के डीडी हाट जाना पड़ता है। इस वजह से युवाओं को अतिरिक्त खर्च के साथ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस गंभीर समस्या को देखते हुए सीएम धामी ने 21 जून को लोहा घाट में डीएलएड प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद युवाओं में काफ़ी खुशी है। इस घोषणा के लिए जिले के युवाओं ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। वहीं डाइट के प्राचार्य डॉक्टर अवनीश शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए इस समस्या के बारे में बताया। दो बार सचिव स्तर से पत्र एनसीटी के चेयरमैन सर को लिखा गया है, पर उसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुए हैं। अब परसों देवीधुरा में माननीय मुख्यमंत्री सर के सामने इस बात को रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। निश्चित तौर पर अब मान्यता मिलने में शायद जो हम काम कर रहे थे उसको गति मिलेगी, और इससे न सिर्फ स्थानीय जो विद्यार्थी, जो बेरोजगार बच्चे वहां जाकर अनावश्यक उनका व्यय हो रहा है, उनको लाभ मिलेगा, और बल्कि चंपावत के टनकपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सचल लैब वाहन के साथ नगर और पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित आहार के प्रति जागरूक किया। इस दौरान टीम ने सचल लैब में 33 खाद्य और पेय पदार्थों के नमूनों की गुणवत्ता की जांच उन्होंने की, जिसमें 7 नमूने मानक के अनुरूप फेल पाए गए। औषधि विश्लेषण शाला के प्रभारी आयुक्त राजेंद्र सिंह कठायत ने बताया कि जांच में दूध के 2, पनीर के 3, मिठाई का 1 और मसाले का 1 नमूना खाने योग्य नहीं पाया गया। क्षेत्र में खाद्य परीक्षण विश्लेषण द्वारा मौके पर ही खाद्य पदार्थ के सैंपल टेस्ट किए गए। कुल जो है 33 खाद्य पदार्थ के सैंपल ऑन द स्पॉट टेस्ट किए गए। उसमें से 7 खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गए। जो चीज़ें निकली हैं वो जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी जो प्रोटीन है, जो SNF है, या जो है मिल्क फैट है, या उसमें पानी की मिलावट पाई गई। देहरादून उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन भारी बारिश की जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया है जारी, लोगों को यात्रा से बचने की दी है सलाह। जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बता दें, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने मानसून के 2 दिन में उत्तराखंड पहुंचने की भी संभावना जताई है। 24, 25, 26 से 3 दिन आगे आने वाले जो है, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी करीब 3 दिन इसी तरह की चलने वाली हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है, अगर मैं बात करूँ 24, 25 और 26 इसमें ये मिलने वाली है। पहाड़ों में विशेषकर देखें और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंज तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो इसी की वजह से या फिर जो एकोमुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। इवन मैं देहरादून या जो हमारी और भी नैनीताल है, ये ऐसे जो सिटीज़ है, हल्द्वानी वगैरह, इसकी भी बात करूँ तो यहाँ भी अच्छी बारिश है जो 3 दिन ये रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल बीच जो गाढ़ गदेरे हैं, नाले हैं, उनमें भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगी, हिमांशु, ये जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी दी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है? निश्चित रूप से गौरवी, पिछले काफी दिनों से उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन अब मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और 24 से 26 जून की बात की जाए तो जो प्रदेश के विभिन्न इलाके हैं वे और कई जिले हैं, वहां पर भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए मौसम विभाग के द्वारा, तो मौसम विभाग ने सभी को सचेत रहने के निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग के जो निदेशक हैं उनके अनुसार प्रदेश में आज गरज चमक के साथ कई स्थानों पर तेज बौछारें हो सकती हैं और साथ साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं पर्वतीय जिले और मैदानी जिलों की बात की जाए तो वहां पर अत्यंत वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और इस दौरान कई जगहों पर जल भराव और जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर चट्टान खिसकने और भूस्खलन की आशंका जताई जाती है। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। साथ ही साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि उन्होंने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत सभी जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे। और इस दौरान कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अगर साफ निर्देश दिए गए कि फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। साथ ही साथ बात की जाए प्रदेश के कई इलाकों में तो पहले से ही बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो मानसून है, मौसम विभाग ने जो मानसून की उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद जताई है वो अगले 2 दिनों में जताई है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कलियर में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, बरसात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।